उससे पहले चलो हम एक दूसरे रूब्रिक का डिस्कशन कर लें। जो क्वेरी आई थी हमारे आगे, जो सेशन था, जो कहता है ना कि ये छोटी गोलियां है तो क्या मेरे पे असर करेगी। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि असर करे। इस टाइप के जो वर्जन होते हैं कि छोटी छोटी गोली है और एक्चुअली डॉक्टर साहब मुझे भरोसा नहीं आ रहा कि ये इतनी छोटी क्या असर करेगी। या कभी सस्ता होता है ना, तो ये 5 रुपए वाली गोली मेरे पे क्या असर करेगी। 100 रुपए वाली गोली असर नहीं करे थे, 50 रुपए वाली। या फिर कभी ऐसा होता है कि यार मैं 800 रुपए वाला जो फीस लेने वाले डॉक्टर के पास गया या गई, और उनसे भी तो ठीक नहीं हुआ, और हमारी फीस 200 500 है। तो ये सब क्या चीज है कि ऑर्डिनरी डिल्यूजन बिजनेस परसिंग ऑर्डिनरी, वो रूब्रिक्स बताया था। उसमें कुछ लोगों ने उसको ये बताया था कि डिल्यूजन स्मॉल, यानी होम्योपैथिक गोली के बारे में। तो वो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि डिल्यूजन स्मॉल, तो वो चीज इसमें क्यों नहीं है, क्यों अप्लाई नहीं होती है। इसलिए अप्लाई नहीं होती कि हमारी रियलिटी है, ये डिल्यूजन है ही नहीं, ये एक्चुअली स्मॉल है। और स्मॉल डोजेस का, मिनिमम डोजेस का तो हमारा कंसेप्ट ही है, और वही हमारी खूबी है कि मिनिमम डोज, स्मॉल डोज में बड़ी बड़ी बीमारियों में काम होता है। तो हम तो सामने से, हमारा होम्योपैथी तो सामने से ही कहता है कि भाई हमारे डोजेस स्मॉल है, हमारी गोलियां स्मॉल है। तो ये, इसमें डिल्यूजन स्मॉल नहीं लिया जा सकता क्योंकि है एक्चुअली स्मॉल, और हम भी कह रहे हैं कि ये स्मॉल है। तो इसीलिए जब पेशेंट ये कहता है कि इतनी छोटी गोलियां क्या मेरी बीमारी पे असर करेगी, तो डिल्यूजन स्मॉल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली स्मॉल है ही, और हम भी कह रहे हैं कि हमारी गोलियां स्मॉल है, हमारे डोजेस स्मॉल है, और होम्योपैथी भी कह रहा है कि हमारे डोजेस स्मॉल है, मिनिमम है। तो ये डिल्यूजन नहीं हुआ। हमारा प्रचार ही इसी पर है कि भाई बिल्कुल मिनिमम डोज में हम आपको ठीक करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली गोलियां हमारी स्मॉल ही है। तो यहाँ पर जो वर्जन आते हैं, उसमें कुछ वर्जन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि एक तो इतनी छोटी गोलियां क्या असर करेगी, यानी ये जब करना है, जब लेना है, अगर पहली बार ही आता है पेशेंट, पहली बार, और ये स्मॉल गोलियों की बात करता है कि डॉक्टर स्मॉल गोलियां, तो ये डाउटफुल में आएगा। फिर ये डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डर परस्यूइंग में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो उसने बिजनेस परस्यू किया नहीं है। लेकिन जो होम्योपैथी को लिया है, लेता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इससे मेरा क्या काम होगा, ये तो छोटी गोलियां, छोटे डोजेज, इससे मेरा क्या काम होगा। तो एक बार बिजनेस उसने परस्यू कर लिया, यानी दवाई का खाने का, बीमारी का दूर करने का बिजनेस उसने परस्यू कर लिया, दवाई लेना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको ऐसा लगा तो दवाई असर नहीं कर रही है, और इसलिए असर नहीं करेगी तो छोटी सी गोलियां क्या जुबान पे इतनी जाती है, पेट में भी नहीं जाती। तो ऐसा जब महसूस होता है, और उसके वर्जन पेशेंट के हमारे सामने कहता है इतनी छोटी गोलियां हैं तो क्या असर करेगी, कोई बड़ी बार की गोली लिख के दे दो, कोई अच्छी गोली लिख के दे दो, कोई ड्रॉप्स दे दो, ऐसे भी वर्जन आते हैं। हाँ, उस लास्ट सेशन में ये सब वर्जन कहना रह गया। कोई छोटी मतलब कोई बाहर की दवाइयां लिख दो, कोई अच्छी सी दवाई दे दो, अच्छी दवाई देना इस मर्तबा, या कोई ड्रॉप्स दे दो, मुझे कोई बॉटल लिख के दे दो। तो उससे फीलिंग क्या है इसके पीछे की भावना, कि भाई ये जो चालू है ना वो ऑर्डिनरी है, कुछ और चाहिए स्पेशल। तो इस टाइप के वर्जन आते हैं। मैं ये बिजनेस नहीं करता, मतलब ये बिजनेस में मुझे मतलब महारत है, लेकिन इससे क्या होगा मेरे को, मैं बड़ा बिजनेस सोच रहा हूँ अभी। तो इसमें भी डिलीजन बिजनेस परस्यूइंग ऑर्डिनरी आएगा। अब आते हैं नक्श भूमिका के रूब्रिक के बारे में। एक रूब्रिक है, अभी मेरा रडार ओपन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। शायद डिस्करेज
डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, ऐसा रूब्रिक है जिसमें सिंगल नक्स भूमिका है। तो ये रूब्रिक हम जब लेते हैं जब पेशेंट हिम्मत हार जाता है, बिल्कुल, जो उसका जो पहला स्टार्टअप था कि बिल्कुल एरोडेंट था, वर्काहोलिक था, और काम की बात काम काम काम, एम्बिशन हाई थी, तो वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाता है कि हिम्मत टूट गई। तो वो क्या होता है कि उसको जिस जो उसने सोचा था बिजनेस शुरू कर, आप चाहे कोई भी बिजनेस हो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, चाहे दवाई का बिजनेस हो हमारा, यानी दवाई लेने आना और उसकी बीमारी को मिटाना, ये भी एक बिजनेस है। तो वो हो या अपना जो ऑक्यूपेशन हो, कुछ भी हो, तो पेशेंट जब शुरुआत तो करता है बड़े हौसले से। जो गजल गाई हुई है जगजीत सिंह साहब ने, किसने लिखी है मुझे याद नहीं है, लेकिन घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। ये क्या हुआ, डिस्करेज डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, बड़ा हौसला करके निकले थे, और फिर डिसअपॉइंट मिला, जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, जैसा करना था वैसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हिम्मत ही टूट गई, बिल्कुल टोटली हिम्मत टूट गई कि अब कुछ डर लग रहा है या कुछ भी हो, हिम्मत नहीं रही कोई नया बिजनेस करने की। तो नक्ष भूमिका का ये हाल भी होता है, क्यों होता है? तो जैसे मैंने लास्ट में लिखा था, सॉरी, डिस्करेजमेंट नहीं है, एम्बिशन लॉस ऑफ, यानी एकदम हिम्मत टूट जाती है, उसकी एम्बिशन चली जाती है, और लेजीनेस डिसअपॉइंटमेंट, आपका दो चीज है, एम्बिशन लॉस ऑफ, और एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट भी है, एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, यानी उसकी बिल्कुल एम्बिशन ही चली गई, बिल्कुल हिम्मत छोड़ चुका है। ये क्या वजह है कि जो बड़ी बड़ी एम्बिशन, नक्श स्वामी का कि क्या एम्बिशन हाई होती है, और वो टूटता भी ज्यादा है, मरता है अपने आप को, तोड़ता है, जान लगा देता है, अपने आप को जला देता है। तो ये नेचर के खिलाफ हो जाता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में कहा था कि आदमी नेचुरल वे पे चलेगा, कि भाई मेहनत करनी है, अपने अंदर जितने खुदा ने एनर्जी दे के रखी है तो उतनी एनर्जी को पूरी यूज करना है, लेकिन उससे ज्यादा अपने आप को तोड़ना, ये अननेचुरल वे में आ जाता है, और फिर उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, थकन भी होती है, और वर्न आउट भी हो जाता है। तो नक्सोमी का इतना एर्डेंट होता है, इंडस्ट्रियस होता है, कि थोड़ा अपने आप को ज्यादा ही कुछ जला देता है, और उसकी वजह से जब उसको सारे नक्श, ऐसा नहीं कहीं सारे नक्श डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, फेल्योर भी होते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, काम करना हमारे हाथ में है। तो जो फेल्योर होते हैं तो वो इस स्टेज में जाते हैं, तो उसकी एम्बिशन ही लॉस हो जाती है, बिल्कुल टूट, जितना हवा में उड़ा था उतना ही जोर से पड़ता, और फिर वो सुस्तीला हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, यानी डॉक्टर साहब मन ही नहीं करता कुछ काम करने को, सुस्ती आती है, काम करने का आता है तो सुस्ती आती है। और ये इसलिए कि बिजनेस उसका फैल गया है, उसने टूट के काम किया, रात न देखा दिन न देखा, लेकिन फिर भी उसको जो सक्सेस चाहिए थी वो न मिली, तो फिर वो बिल्कुल उसकी एम्बिशन ही चली जाती है कि छोड़ो यार, अब कुछ नहीं करना है यार, छोड़ो यार, इस टाइप का उसका फीलिंग आ जाता है। ठीक इसी तरह मेडिसिन के बारे में भी ये बात हो सकती है कि बहुत जगह वो अपने बीमारी को लेकर घूमा, बहुत जगह बीमारी को लेकर घूमा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये डिस्पेयर में नहीं जाता कि चलो अब नहीं ठीक होगा, लेकिन ये इतना बारीक फर्क है, जब दवाई के बारे में हमें इस रूब्रिक को सिलेक्ट करना है, तो ये एक डिस्पेयर रिकवरी और एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, अगर मेडिसिन जब हमसे मेडिसिन का जो नाता है, बिजनेस अपने बीमारी को भगाने का जो बिजनेस, उसे भी हम बिजनेस कहते हैं, इसलिए हम टॉकिंग बिजनेस ऑफ रूब्रिक्स लिया करते हैं। तो जब पेशेंट आते हैं तो मैंने दवा तो छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्यों भाई, दवा से मिटता नहीं है तो छोड़ दिया, यानी एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे इसको डिस्पेयर नहीं दिख रहा, मायूसी नहीं दिख रही,
वो ये नहीं कह रहा कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूँ, मैं मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ये बीमारी ऐसे बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब हम डिस्पेयर लेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ वो पता है कि दवाई छोड़ दिया। अब यहाँ पे एम्बिशन लो, यानी उसके जो एम्बिशन लेके चला था दवाई के लिए, इधर गया इधर गया इधर गया, अब कहीं नहीं जाता। मैंने छोड़ ही दिया डॉक्टर साहब दवाई करना, मिटना होगा तब मिटेगा। यहाँ पे डिस्पेयर नहीं है, ये नहीं बोल रहा है पेशेंट के नहीं मेरी बीमारी मिट ही नहीं सकती। अगर ये उसका फीलिंग है कि मेरी बीमारी नहीं मुझे तो नहीं लगता कि बीमारी मिटे, तो डिस्पेयर में लेंगे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब बीमारी यार मिटना होगा तब मिटेगी, छोड़ो यार, इतना दवाई किया इतना दवाई किया, फिर मैंने तो किसी भी डॉक्टर से मिलना ही छोड़ दिया, कोई दवाई लेना ही छोड़ दिया, मिटना होगा तब मिटेगा। यानी अभी वो डिस्पेयर में थे, उसके दिमाग में तो है कि मिटेगा, मिट भी सकता है नहीं मिट सकता, या फिर उसके दिमाग में इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं है, बस उसने छोड़ दिया कि भाई ऊपर वाले पे मिटना होगा तो मिटेगा। डिस्पेयर का जरा सा भी ट्रेस नहीं है। लेकिन वो जो भगदड़ की उसने, इधर गया उधर गया, ये किया वो किया, लेकिन उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली कि दवाई छोड़ मतलब मिटाने, उसकी जो एम्बिशन थी ये मिटाने की, उसके दाग मिटाने की, उसकी बीमारी मिटाने की, उसके खिल मिटाने की, लेकिन उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला तो फिर छोड़ दिया, यार अब दवाई नहीं लेता, छोड़ दी मैंने तो, मिटना होगा तब मिटेगा। तो इस टाइप का फीलिंग है तो एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। और इस टाइप का फीलिंग है कि डॉक्टर साहब दवाई बहुत, लेकिन अब नहीं, मेरे को नहीं लगता कि बीमारी मिटेगी, इस डिस्पेयर में थोड़ी सी मायूसी भी झलकेगी, तब हम डिस्पेयर रिकवरी लेंगे। ओके, हम ठीक इसी तरह चलते रहेंगे, और इसी तरह हमें आगे बढ़ना है हमारे अगले आने वाले कोर्स में, थर्ड पार्ट में हम इसी टाइप का टीचिंग और डिस्कशन को इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, थैंक यू अशोक भाई, माइक छोड़ रहा हूँ।